आजकल हम देखते हैं तो अधिकतर कुंडलियों में कालसर्प दोष, पितृदोष ये बने रहते हैं, मांगलिक दोष। तो कालसर्प दोष क्यों आता है? सबसे पहले तो कुंडली में क्यों बनता है, इसका कारण क्या है? तो देखिए, कालसर्प दोष बनता इसलिए है कि हम लोगों के मन में एक श्रद्धा खत्म हो चुकी है, भावना खत्म हो चुकी है। वो किसके प्रति? देवताओं के प्रति, ब्राह्मण के प्रति और गौ के प्रति। गाय ब्राह्मण का जो लोग सम्मान नहीं करते, साधु संतों का जो लोग सम्मान नहीं करते, उनकी आने वाली जो संतान होती है, संतति जो जन्म लेती है, नए जो हमारे घर में मेहमान आते हैं, उनकी कुंडली में स्वतः ही कालसर्प दोष बन जाता है। क्योंकि कालसर्प दोष शिव शंकर भोलेनाथ जी का दोष माना जाता है और उसी के निमित्त। और ये कुंडली में कैसे मालूम चलता है कि हमारी कुंडली में कालसर्प दोष है या नहीं है? तो ये कुंडली में इसलिए मालूम चलता है कि विशेष रूप से जब राहु और केतु दोनों के बीच में सारे ग्रह विराजमान हो तो कालसर्प दोष बनता है। और यही कारण है कि कालसर्प दोष भी हमारा 12 प्रकार का होता है। 12 प्रकार में 2 प्रकार में आपको एक बताऊंगा कि जब राहु से हम केतु की तरफ चलते हैं, कुंडली के द्वादश भाव में राहु से केतु की तरफ चलते हैं तो सारे ग्रह आ जाएं तो मान लीजिए कालसर्प तो है ही, लेकिन वो कालसर्प आपको कम घटनाएं देता है या कम परेशानी देता है। लेकिन अगर वही आपका केतु से राहु तक अगर आप चलें और वहां पर सारे ग्रह आ जाएं तो वो थोड़ा कष्टकारी अधिक हो जाता है। तो इसके लिए हम यही आपसे कहेंगे कि आप अपने घर में माता पिता की सेवा करें, जिससे पितृदोष नहीं आएगा, और गौ ब्राह्मण साधु संतों की आप सेवा करें, सम्मान करें। उसको करने से आपकी कुंडली में, आपकी संतति की कुंडली में कालसर्प दोष नहीं आएगा। आप अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, छोटों से प्रेम करेंगे तो आपकी कुंडली में चांडाल दोष नहीं आएगा। क्योंकि चांडाल, देखिए, दोष जो होते हैं वो नाम से ही अपने से प्रसिद्ध होते हैं। अब चांडाल, चांडाल माने भयानक। अगर हम हिंदी शब्द को देखें कि भयानक दोष, अब भयानक दोष तो वही होगा जो काला कलूटा विकराल अवस्था में होगा, वो चांडाल होगा। लेकिन अगर वही चांडाल दोष हमारी कुंडली में बैठ जाता है तो हमारा रूप विकराल हो जाता है। अब विकराल रूप क्या करेगा? क्रोध करेगा, बनते कार्यों को बिगाड़ेगा, कई प्रकार की समस्याएं उत्तेजित करेगा, उत्पन्न करेगा उन समस्याओं को जो हम कभी नहीं चाहते। तो ऐसी समस्याएं जब हमारे जीवन में आएंगी तो उनके लिए विशेषकर हमें ये दोष जो हमारी कुंडली में लगते हैं इनका निवारण कराना चाहिए। कुंडली का आंकलन अवश्य कराएं, अपना अगर नहीं बना रखी है तो कुंडली बनवाएं, उसका समाधान अवश्य कराएं। निवारण जब तक नहीं कराओगे आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो कैसे दूर होंगी? जब तक भोजन नहीं करेंगे शरीर में एनर्जी कहाँ से आएगी? तो उनको जब तक हम ग्रहों का संतुष्ट नहीं करेंगे। विशेष बात, अगर हमारे मारक ग्रह हैं उनका दान करो, दान करने से वो कमजोर हो जाते हैं, और मारक ग्रह अगर कमजोर हो गया तो आपके जीवन में समस्या नहीं आएगी। और कारक ग्रह जो हैं आपके, उनकी आप पूजा पाठ यज्ञ जप तप कीजिए, जिससे वो बलिष्ठ होते हैं तो आपके जीवन में लाभ होता है।